अस्सलाम वालेकुम। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो जिसका टाइटल था जहर का टीका, वो मैंने यूट्यूब के ऊपर और फेसबुक के ऊपर अपलोड की। वो अवामुन्नास को ये बताने के लिए कि किसी किस्म का कोई जहर का टीका नहीं है और ये बात गलत है कि लोगों को डॉक्टर ख़ुद मार देते हैं। वो वीडियो बहुत ज़्यादा देखी गई और 4 घंटे के अंदर ही कई 100 के तक वो पहुंच गई। और जो मेरी टीम है उन्होंने जब जितने कमेंट्स आए थे उन सबको स्क्रूटनाइज़ किया तो उसमें 79% कमेंट्स जो थे वो फेवर में थे। कहा गया था कि आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। और बाकी कितने बचे? 21% कमेंट्स जो थे वो एडवर्स थे, वो नेगेटिव थे, जिसमें गालियां भी दी गई थीं, जिसमें वल्गर लैंग्वेज भी इस्तेमाल की गई थी और जिसमें यह भी कहा गया था कि डॉक्टर डाकू हैं और आपको क्या पता ये पैसे के लालची हैं। कुछ लोगों ने मेहरबानी की और इतना कहा कि आप ठीक होंगे मगर आप बाकियों के बिहाफ पर क्या कह सकते हैं। तो ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये मैं अपने डॉक्टर्स भाइयों बहनों बेटियों बेटों के लिए, नर्सेज और पैरामेडिक्स और स्पोर्ट्स स्टाफ्स के लिए कर रहा हूँ। देखिए, जब 21% ऑफ अ कोहार्ट ये कह रहा है कि नहीं ये बात बिल्कुल सही है, डॉक्टर जो हैं वो जालिम हैं और डॉक्टर जो कर रहे हैं, तो कोई ना कोई इशू तो ज़रूर है ना। ऑब्वियसली ये बात तो बिल्कुल तय है कि जहर का टीका या खुद मार देना तो बिल्कुल ठीक नहीं है। ये बात तो बिल्कुल यानी कोई अकल उसको नहीं एक्सेप्ट करती। लेकिन आखिर कोई ना कोई ऐसी बात तो है जिसकी वजह से पब्लिक के जहन के अंदर ये कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है। इस सिलसिले के अंदर मैं इस पर भी बड़ा हैरान हूं कि जो हमारी हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं और जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने इस बात को सीरियस क्यों नहीं लिया और क्यों इस बात को प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट नहीं किया पब्लिक को। क्योंकि पब्लिक ही तो हम सब हैं, जो सड़क पे चलने वाला आम इंसान, तो हम सभी आम इंसान हैं, जो एक सड़क पे चलने वाला कॉमन मैन है, तो वही तो पाकिस्तान है। और कौन पाकिस्तान है? अगर हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान वही है जो बड़े बड़े दफ्तरों के अंदर और बड़े बड़े बंगलों के अंदर यानी बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिरने वाला है, तो वो तो बहुत थोड़ी सी एक तादाद है। ये जो छाबड़ी लगाने वाला और ये जो कुदाल से काम करने वाला और ये जो मेसन है और जो घर में काम करने वाले लोग और जो मजदूर और जो दफ्तर में काम करने वाले मुलाजमीन और जो फिर लोअर मिडिल क्लास और फिर मिडिल क्लास, यही तो पाकिस्तान है बेसिकली। तो सिर्फ जो एलीट क्लास तो पाकिस्तान नहीं है ना, तो सिर्फ यही पाकिस्तान है। अगर उस पाकिस्तान का 21% ये कह रहा है कि हमें लग रहा है कि डॉक्टर खुद मार रहे हैं, तो हमें इसको प्रोब करना चाहिए। मैं अपने डॉक्टर्स को, स्पेशली सीनियर डॉक्टर्स को, मैं अब पूरे पंजाब के अंदर मुझसे सीनियर, जब मैं रिटायर हुआ हूं तो 15-20 लोग ही होंगे जो मुझसे सीनियर होंगे, तो बाकी सारे लोगों से जो गवर्नमेंट सर्विस में हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, बीइंग देयर एल्डर ब्रदर, कि खुदा के लिए इस मैटर को देखिए। देयर इज अ वेरी बिग गैप ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन पेशेंट्स एंड द डॉक्टर्स, और एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन का गैप है बिटवीन सीनियर डॉक्टर्स, मिडिल ग्रेड डॉक्टर्स एंड जूनियर डॉक्टर्स। इस पूरे गैप को फिल करने की ज़रूरत है। मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे उस्ताद हमें बताया करते थे और उसको बाद में हम भी प्रैक्टिस करते रहे जब मैं एक यूनिट को हेड करता था, कि जब हम राउंड करते थे तो 8 बेड की बे को राउंड करने के बाद अगली बे में जाने से पहले अपने एक एसआर को कहते थे कि आप रुक जाओ और इन 8 मरीजों के साथ काउंसलिंग का सेशन करके आओ। बेड नंबर 1 पे जाओ, कहो कि ये डॉक्टर जावेद इकबाल ने राउंड किया है, ये इस वार्ड के प्रोफेसर हैं, आपकी ये बीमारी थी, आज हमने ये तय किया है, आपके ये रिपोर्ट्स आ गई हैं, इस रिपोर्ट की रोशनी में हमें ये पता लगा है और ये रिपोर्टें भी आने वाली हैं, जिसके बाद हमें ये पता लगेगा, फिर उसके बाद हम फैसला करेंगे कि आपका क्या करना है। आपने कोई बात तो नहीं पूछनी। हमने ये एक स्टडी करके ये देखा था कि काउंसलिंग के ये कंटिन्यूअस सेशन करने के बाद पेशेंट का सेटिस्फैक्शन का लेवल था वो बहुत बेहतर था बनिस्बत उन लोगों का कि जिनको हम कम्युनिकेट ही नहीं करते। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक पेशेंट आया, उसका कहीं ऑपरेशन हुआ था। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ? कैसे? पेट का ऑपरेशन हुआ है। तो मैंने कहा पेट का क्या ऑपरेशन हुआ है? कहता है मुझे तो नहीं पता क्या ऑपरेशन हुआ है। मैंने कहा कोई पर्ची है उसकी? तो पर्ची भी कोई नहीं थी उसके पास। उसने कहीं से व्हाट्सएप पर मंगवाई तो पर्ची पर लिखा हुआ था कि इसकी राइट हेमिकलेक्टमी हुई है सीएम के साथ। लेकिन उस मरीज के अटेंडेंट को बिल्कुल पता ही नहीं था कि हमारा कैंसर का ऑपरेशन हुआ है और हमें क्या करना है। कभी उन्होंने कहा था कि आपने कैंसर के टीके लगवाने हैं, फिर हम नहीं गए थे। मेरा कहने का मतलब यह है कि ये जितने भी हमारे प्यारे प्यारे बहन भाई, ऑब्वियसली आप सोचिए जिसका बाप मर गया,
जिसका भाई मर गया, जिसकी माँ मर गई, और तो उसके लिए तो उससे बड़ा कोई और नुकसान हो ही नहीं सकता। लिहाजा उससे हम एंगर, गुस्सा, रिटेलिएशन, ये सारी चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि हमारे पार्ट पर किस एरिया में गलती हो रही है। मेरे ख्याल में हमारी जो सिंपैथेटिक, कंपैशनेट कम्युनिकेशन विद द पेशेंट है, वो उसमें बहुत ज़्यादा कमी है। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि कोई ऐसा सिस्टम ज़रूर लेके आइए कि पेशेंट एक आया है, उस पेशेंट को स्टेज 4 कैंसर है, तो वो स्टेज 4 कैंसर डॉक्टर ने तो नहीं किया, वो नर्स ने तो नहीं किया, और वो गैस्प कर रहा है, फ़र्ज़ करें उसके लिवर में, लंग्स में मेट्स हैं, वो गैस्प कर रहा है, ये एक्सपेक्टेड है कि वो पेशेंट शायद ना बचे, लेकिन पहले ही मिनट में मरीज़ को दाखिल करके इसको कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। पेशेंट की तमाम कंडीशन को साथ साथ कम्युनिकेट करना ज़रूरी है। अगर हमारा कम्युनिकेशन का लेवल बेहतर हो जाए तो पेशेंट भी समझ जाता है, पेशेंट का अटेंडेंट भी समझ जाता है। फिर बहुत थोड़े से लोग रह जाते हैं जो रिटेलिएट करते हैं। तो मेरे ख्याल के अंदर बहुत बड़ा कम्युनिकेशन का गैप है। और इसके अलावा ये जो इम्प्रेशन कि जी डॉक्टर बेदर्द था, डॉक्टर ने तवज्जो नहीं दी, डॉक्टर ने ध्यान, ये बहुत ज़रूरी है। ख़ासतौर मेरे प्यारे बेटे बेटियाँ, मेरे जो यंग डॉक्टर्स हैं और नर्सेज़ हैं, कि एक बात सिर्फ लहजा चेंज करने की वजह से ही उसका इम्पैक्ट डिफरेंट हो जाता है। थोड़ी सी बात लंबी हो रही है, मगर मुझे इस बात से कोई गरज नहीं है कि इसको वीडियो को कौन देखे कौन ना देखे, क्योंकि जो कंसर्न आदमी है वो उसको ज़रूर देखेगा। एक दफ़ा किसी एक मरीज़ ने शिकायत लगाई कि आपके डॉक्टर ने मेरे वालिद को ये कहा है कि तुम्हारा बाप मरता है तो मर जाए, मैं खाना खाए बगैर उसको खाना खा के आऊँगा, फिर मैं आऊँगा। जब मैंने पूरा प्रोब किया तो रात के 1:30 बजे वो मेरा जो हाउस सर्जन और PGR था, वो मेज़ पे बैठा रात के 1:30 बजे खाना खा रहा था। इसका मतलब ये है कि 1:30 बजे तक बेचारे काम करते रहे, उन्हें खाना खाने का टाइम नहीं मिला। 1:30 बजे वो बंदा आया और आके उसने कहा मेरे अब्बा जी के बड़ा दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर ने उसको ये कहा, ओ यार मैंने मरीज़ तुम्हारा देखा है, ठीक है नहीं मरता, मैं आके लगा देता हूँ टीका। लेकिन उसने आके ये परसीव किया कि उसने ये कहा कि तुम्हारा बाप मरता है तो मर जाए, मैं टीका नहीं लगाऊंगा। अब ये फिक्रा कहने की क्या ज़रूरत थी कि नहीं मरता। मैंने उसे कहा कि मैं आपकी जगह होता तो मैं कहता कि यार आपके मरीज़ को मैंने देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह वो ख़तरे से बाहर है, अगर आप कहते हैं तो मैं अभी जाके देख आता हूँ, लेकिन अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं 2 लुकमे लगा के मैं हाजिर हो जाऊँ फिर आके। आई एम श्योर कि वो बंदा, और आपने इंश्योर किया होता कि मरीज़ वाकई ख़तरे से बाहर है, वो आपका शुक्रगुजार भी होता और वो आपको कहता कि नहीं आप डॉक्टर साहब खाना खा लें। क्योंकि लोग बहरहाल डॉक्टर की बहुत इज्जत करते हैं, बहरहाल लोग डॉक्टर की बहुत कदर करते हैं। तभी तो आप जब मेडिकल कॉलेज में दाखिला होना होता है, लाखों लोग अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, उनको लगता है कि रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है तो इसीलिए करना चाहते हैं। तो इसलिए जितने भी हमारे जूनियर डॉक्टर्स हैं और जितने भी हमारी नर्सेज हैं, हमें अपने वे ऑफ कम्युनिकेशन को, एक तो हमें जेब नहीं देता गुस्सा खाना, चाहे हम ओवर वर्कड हैं, चाहे हमें जितना भी रश है, इसमें उस मरीज का कोई कसूर नहीं है, तो हमें उसके साथ हर सूरत पोलाइटली ही बोलना है। और जैसे वो कहते हैं ना कि फलां शख्स से मैं मिला, आधी बीमारी मेरी दूर हो गई, ये उस शख्स के बारे में कहा जा रहा है कि जो कि मरीज को एक तसल्ली दे रहा है, मरीज को ये अश्योर कर रहा है। देखें ना, ये बहुत आसान है कि देखें डॉक्टर साहब, देखें अपना भाई, ये जो आपकी वालदा हैं, ये मेरी वालदा की उम्र की हैं, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, जो मेरी कैपेसिटी है मैं पूरा इंशाल्लाह कोशिश करूँगा और मैं दिल से आपकी वालदा का इलाज करूँगा। बाकी शिफा अल्लाह के हाथ में है। बाकी आपकी अम्मी बहुत सीरियस हैं, इनका ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं इंशाल्लाह अज़ीज़ पूरी कोशिश करूँगा। आप भी दुआ करें, मैं भी दुआ करता हूँ। तो ये अपनी सिर्फ लहजे और कम्युनिकेशन को बेहतर करने से एक आपस में एक डेवलप हो जाएगा फेथ, आपस में एक ताल्लुक डेवलप हो जाएगा। और दूसरा मैं ये भी कह रहा हूँ कि ये हमने जो कुछ कह रहे हैं ये ड्रामा भी नहीं करना, ये बुनियादी तौर पर दिल से करना है और अपनी तरफ से इंशाल्लाह पूरी कोशिश करनी है। तो अल्लाह करेगा हम जब पूरी कोशिश करेंगे तो ये जो हमारे यहाँ एक, जैसे वो मैंने पिछली दफ़ा भी आयत पढ़ी थी, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, के अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में फ़िरके मत बनाओ। अनफॉर्चुनेटली हमारे ये तफर्रुका बन गया। ये वकील हैं, ये डॉक्टर हैं, ये जज हैं, ये अदालत वाले हैं, ये पुलिस वाले हैं, ये मरीज़ हैं। तो ये एक पूरे हमने आपस में सेगमेंट्स बना दिए हैं और कंपार्टमेंट्स बना दिए हैं, और कंपार्टमेंट्स अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए दूसरे कंपार्टमेंट से क्लैश कर रहा है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे मेरी बॉडी है, ये मेरा हाथ एक अलग है, ये डॉक्टर है, और ये जो हैं ये मरीज हैं। अब ये मरीज कह रहे हैं मुझे इस हाथ ने नुकसान पहुंचाया है, ये कहता है मुझे इस हाथ ने नुकसान पहुंचाया है, लेकिन टोटल नुकसान किसको पहुंच रहा है? नुकसान तो मुझे पहुंच रहा है। जब इसको नुकसान पहुंच रहा है तो असल में इसको नुकसान पहुंच रहा है, जो इसको नुकसान पहुंच रहा है वो इसको नुकसान पहुंच रहा है। तो हम सारे एक जिस्म की तरह हैं। वो जो बेचारा मरीज आया हुआ है वो मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरा बेटा है, मेरा बच्चा है, मेरा वालिद है,
और वो जो डॉक्टर अंदर काम कर रहा है वो मेरा भाई है, मेरा बेटा है, मेरा बच्चा है, मेरा अपना भाई है, ठीक है ना। जो फार्मासिस्ट दवाई बेच रहा है, ये किसी तरीके से हमें इस तरीके से यूनाइट होना है और इनको कंपार्टमेंट बना के आपस में लड़ना नहीं है। ये जो मैं आज की गुफ्तगू कर रहा हूं ना, ये मैं उस एंगर को रिप्रेजेंट कर रहा हूं जो जनरल पब्लिक ने मेरी उस वीडियो के ऊपर डॉक्टरों के खिलाफ और पैरामेडिक्स के खिलाफ की है। मैं खुद एक डॉक्टर हूं, लेकिन मैं एक मरीज की हैसियत से इस बात को महसूस करते हुए आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं अपने तमाम बच्चों को। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स होंगे, मैं पिछले 30-35 साल से पढ़ा रहा हूं मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर, कि मेहरबानी करके हमें गौर करना है और अपने कम्युनिकेशन लेवल को बेहतर करना है। डॉक्टर के मुंह से गुस्से वाली और सख्ती वाली बात जेब ही नहीं देती, ना नर्स के मुंह से, ना पैरामेडिक के मुंह से। हमने हर सूरत एक जो है ना वाकई मसीहा की को रिप्रेजेंट करना है। आई होप कि मैं और भी कुछ बोलना चाहता था, तो मगरिब का वक्त हो गया है। मैं प्लीज़ इस बात को ना गौर कीजिएगा। और वो एक पुराना सा शेर है, लेकिन वो हर वक्त एप्लीकेबल है कि करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। हम सब के जो काम चल रहे हैं वो खुदा के फजलो करम की वजह से चल रहे हैं, और खुदा के फजलो करम को लेने का तरीका खुदा की मखलूक की खिदमत है।